दोस्तों, ब्लैक मनी पर 30% का टैक्स पे करके आप उसको वाइड कर सकते हो और उसके ऊपर सरकार ना तो कोई क्वेश्चन पूछेगी, ना ही किसी तरह की पेनल्टी लगेगी। बहुत बड़ी एक स्कीम आई है, पूरी स्कीम बताऊंगा आज अपने इंडिया के इकलौते प्रैक्टिकल चैनल एक्सपर्ट ही सचिन पे। और सभी को मैं नमस्कार। और बजट 2026 और इनकम टैक्स एक्ट 25 पे कई सारी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ प्रैक्टिकली। आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा, साथ में वो वीडियो भी लाइक शेयर अपने ग्रुप में जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में बताऊंगा मैं कि क्या स्कीम आई है। पहले आई थी इनकम डिस्क्लोजर स्कीम 2016, फिर आई विवाद से विवाद स्कीम 2020 में भी आई, 2024 में भी आई, लेकिन उसमें टैक्स रेट ज़्यादा थे। ये जो स्कीम है, ब्लैक मनी को वाइड कर लीजिए और पे सिर्फ 30% का टैक्स है। दोस्तों, मैं कहता हूँ 30% स्लैब में आज इंडिया का हर आदमी जो कमाता है, दिखाता कम होगा अलग बात है, लेकिन 30% टैक्स पे करता है। लेकिन ब्लैक मनी पे अच्छी स्कीम है। कैसे इसको दिखाना है आईटीआर में वो बताऊंगा, उसको यूज कैसे करें आईटीआर में दिखा के ब्लैक मनी को वो बताऊंगा, ब्लैक मनी पे एडवांस टैक्स कैसे जमा करना है, कई सारे प्रोविजन है वो हमें समझने हैं। तो आखिर तक और लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ब्लैक मनी को वाइड में करिए 30% बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट सचिन। बताओ कितना अच्छा लग रहा बोलते हुए। सरकार बोल रही है तो सीए क्यों ना बोले। दोस्तों, कई बार क्या होता है, हम अपने अकाउंट के अंदर कैश जमा कर देते हैं या हमारे पास ब्लैक मनी होती है, तो उसके ऊपर सरकार जब पकड़ लेती है, ये एक प्रोविजन बनाया मैंने जो 31 मार्च तक का एप्लीकेबल है। 31 मार्च 26 तक, 25 तक, सॉरी 26 तक, हाँ, क्योंकि 1 अप्रैल से तो आ जाएगा क्या नया वाला, ये 1 अप्रैल से है। मैं बताना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए किसी के पास ब्लैक मनी है 20 लाख रुपए की, एग्जाम्पल ले लेते हैं, और सरकार ने उसको पकड़ लिया, इनकम टैक्स ने पकड़ लिया, तो क्या होता था, उसके पास नोटिस आता था इनकम टैक्स का अंडर सेक्शन 148 में कि आपके अकाउंट में 20 लाख रुपए जमा है, ये क्या है बताइए, इस पर क्यों टैक्स लगाया जाए। या नया सेक्शन 280 वाला है, 31 मार्च 26 तक आ सकता है, ये बता रहा हूँ प्रोविजन। उसमें क्या होगा, वो कहेगा आपको बता नहीं पाए हमें कैश डिपॉजिट का, या कोई बैंक में एंट्री थी लोन की, या कोई बैंक का क्रेडिट था, कुछ भी था, बता नहीं पाए, तो उसको ब्लैक की आपकी इनकम मान के उस पर टैक्स लगाता था। टैक्स कितना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 60% का टैक्स रेट था। 60% का टैक्स रेट, 60% के ऊपर 25%, 60 के अलावा 25 नहीं है, 60 के ऊपर 25%, फिर इन दोनों के ऊपर 4%, फिर 10% की पेनल्टी अलग। ओवरऑल 84% का सिर्फ और सिर्फ टैक्स बनता था, प्लस में इंटरेस्ट बहुत ह्यूज होता था, क्योंकि जब केस लगता है 148 में वो 4-5 साल पुराना लगता है, तो 50% 60% का इंटरेस्ट बन जाता है। अभी यहाँ पे सिर्फ टैक्स 20 लाख पे बना 16,80,000 रुपये का। समझना जरूरी होता है, कोई भी प्रोविजन आ रहा है, क्या पहले था, क्या अब है, क्या फायदा हुआ, ये समझना जरूरी है। क्लाइंट को कैसे बताएंगे इतना फायदा हो गया, और साथ में इंटरेस्ट लगता था, यानी कि 20 लाख वाला आदमी करीबन 25 लाख रुपए दे रहा है। ये तो हो गया मेरा 31 मार्च 26 तक। अब 1 अप्रैल 26 से जो आया वो क्या हो गया है, उसमें सरकार ने रेट घटा के कर दिया 30%, 30 पे 25% का सरचार्ज, और इन दोनों पे लगेगा सेस 4%, और ओवरऑल का पेनल्टी कर दिया 200% की, यानी कि 78% टैक्स अलग से देना पड़ेगा ऐसे पेनल्टी। तो जहाँ 10% थी, यहाँ कर दिए 78%। अब मैं मानता हूँ कि यहाँ पे केस पकड़ लिया तो 16,80,000 पे करने प्लस इंटरेस्ट पे करना है। अगर अगले सालों में आपकी ब्लैक मनी पकड़ ली नए एक्ट में, तो आपको पे करना पड़ेगा 117%। वहाँ ये लोग क्या कहते हैं, हम लिटिगेशन को कम करना चाहते हैं। ये लिटिगेशन कम हो रही है भाई, कैसे पे करेगा। 20 लाख की ब्लैक मनी वाले से आप कह रहे हो 23,40,000 रुपये दे मेरे को, प्लस में इंटरेस्ट अलग, करीबन 30 लाख बैठेगी, साथ में लिटिगेशन का खर्चा अलग, हैरेसमेंट तो होती है भाई। वो कहेगा भाई मेरी ब्लैक मनी नहीं है, मुझे जरूरत थी कैश की, मैंने कैश ले लिया, मेरे को पुराना पड़ा था, ये था वो था, 50 चीजें। लेकिन अब आप समझ लो कितना ह्यूज है। ये तब है जब डिपार्टमेंट पकड़ लेगा। अब आपके पास क्या ऑप्शन है, जो मैं बताने वाला हूँ, जो स्कीम आई है। देखिए 2 पार्ट है, दोनों देखिएगा, और आईटीआर में कहाँ दिखाना है ये भी दिखाऊंगा आखिरी में, तो टिके रहिएगा। अब क्या हुआ दोस्तों, बजट 2026 के अंदर विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 26 से, यानी कि टैक्स ईयर 26-27 से, इस साल नहीं दिखानी ब्लैक इनकम, अगले साल से आया है। सरकार कह रही है अभी रुक जाओ, इस साल नहीं अगले साल 30% भरेंगे, यानी 1 अप्रैल 26 से आप अपनी ब्लैक मनी को आईटीआर में दिखाइए, मत जोड़ाइए। किसके ऊपर दे सकते हो 30% का टैक्स, आपकी कोई ब्लैक मनी हो, अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर हो, आप घूमने उमने गए, कहीं यूएस से गए, कनाडा गए, और सिस्टम में दिख रहा है 26 ईयर्स में आगे गलती से टीडीएस कर दिया, कुछ भी है, या डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया, आपके पास इंक्वायरी आ गई कोई कि भैया आप घूमने गए थे, पैसा कहाँ से आया, आपने 2 नंबर में डॉलर खर्च करे हुए हैं ना, वो आपकी अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट। अनएक्सप्लेन क्यों बोल रहा हूँ मैं,
जिसे आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते। आपने कोई एफडी करा रखी थी, कैश जमा कराया, फिर उसकी एफडी करा ली, कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड में जो आप अनएक्सप्लेन है, 2 नंबर से करी हुई है, आप उसको आइटम में दिखाइए, 1 नंबर कर लीजिए। कोई आपकी प्रॉपर्टीज हैं, आपने 2 नंबर की प्रॉपर्टीज बना रखी थी, उस पर कर लीजिए। आपके कोई बैंक में एंट्रीज हैं, आप नहीं बता पा रहे, लोन है, कैश डिपॉजिट है, इन सब चीजों को आप आइटम में दिखाइए। एग्जांपल लेता हूं, अब क्या फर्क पड़ेगा। मान लीजिए किसी ने अपने अकाउंट में कैश डिपॉजिट कर दिया 20 लाख रुपए का, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसके अकाउंट में लोन आ रहा है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं, वापस नहीं कर सकता, वो लोन आ गया है और वो लोन उसकी अनएक्सप्लेन है, एंट्री कहते हैं जिसमें एंट्री खड़ी हुई है। अब उसको डर है कि उसका केस लग सकता है, तो क्या होगा, अब उसको 30% का टैक्स पे करना है बस। अच्छा, ये सरचार्ज 4% सेस तो है ही, ओवरऑल 39% बैठता है वैसे तो, पर दोस्तों ये तो कॉमन ही है, ये तो लगना है, पहले भी अब भी। अब क्या फर्क हो देख लीजिए, अब कितना टैक्स बना आपका जब आइटम भरोगे आप 7,80,000 रुपये का, प्लस में इंटरेस्ट नहीं लगेगा, बिल्कुल भी इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं। क्यों कह रहा हूँ मैं इंटरेस्ट, जब आप आइटम में खुद दिखा दोगे तो आप इस पर एडवांस टैक्स जमा कर लोगे और ड्यूरिंग द ईयर दिखाओगे तो आपका 50 से 60% का इंटरेस्ट जब केस लगने पे आता था वो बच जाएगा, प्लस में लिटिगेशन का खर्चा पूरा बच गया आपका, और सीए की जरूरत नहीं है, गई मेरी भैंस पानी में। कोई बात नहीं, एडवाइस चाहिए होगी इसमें, ऐसा आसान नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी दोस्तों इसमें। अगर आप खुद ब्लैक मनी अपने आइटम में दिखाते हो, सेक्शन 195 है ये जो नया सेक्शन आया अब, उसके अंदर लिखा हुआ है। अब कंपेरिजन कर लीजिए, 23,40,000 रुपए अगर डिपार्टमेंट आपको पकड़ ले 1 अप्रैल 26 के बाद, कोई भी केस लगे हो पकड़ ले, तो 30% का टैक्स, 25% सरचार्ज, 4% का सेस और 78% यानी कि 200% की पेनल्टी लगेगी, डिपार्टमेंट पकड़ लेगा। तो 23,40,000 का है, प्लस में ह्यूज इंटरेस्ट तो आएगा, और यहाँ पे आप सिंपल 7,80,000 रुपये में निकल सकते हो। ये क्वेश्चन आता है यार कि 20 लाख रुपए पे कर है, इसके ऊपर 7,80,000 पे करना समझदारी है या नहीं। यहाँ पे दोस्तों एक डिस्कशन बहुत जरूरी है प्रोफेशनल से कि उसकी क्या इम्प्लीकेशन है, उससे बाहर कैसे निकलना है, क्या मेरे पास कोई दूसरा रास्ता है। हो सकता है जिसके पास 20 लाख रुपए तो उसके पास पैसा ही नहीं जमा करने के लिए 7,80,000, तो क्या करेगा, अरे करेगा क्या, जमा कराएगा, 7,80,000 जमा नहीं करेगा तो डिपार्टमेंट यहाँ से आपसे 30 लाख रुपए लेगा, फिर 30 लाख रुपए आपकी प्रॉपर्टी बेच के जेल में चक्की पीसिंग सब निकलवा लेगा डिपार्टमेंट, वरना बच्चों से रिकवरी करेगा लीगल एड से। कभी भी बच्चों पे कोई लाइबिलिटी छोड़ के नहीं जानी चाहिए। अच्छा, क्या मैं ये सब दिखा दूं आईटीआर में तो मेरे केस लगने के चांस हैं, कुछ सरकार पकड़ तो नहीं लेगी आके, ओ भाई तूने ब्लैक मनी दिखाई, इधर आ चल, कहाँ से दिखाई ब्लैक मनी, क्या है ना, नो केस नो पेनल्टी। अगर ऐसा होगा तो ये स्कीम फेल हो जाएगी दोस्तों फिर। ठीक, अब प्रोफेशनल की एडवाइस, सचिन की एडवाइस, दोस्तों हमेशा प्रोफेशनल की सर्विस यूज करें इन चीज़ों के लिए भी, कैसे उसको आइटम में दिखाना है, कहाँ दिखाना है, उसकी इम्प्लीकेशन क्या है वो समझना है। दूसरा, कैसे अकाउंट फॉर करें, मैंने ब्लैक मनी आइटम में दिखा तो दी, अरे चल जा, ब्लैक मनी मैंने दिखा दी तो बुक्स में कैसे लेकर आए, क्योंकि बुक्स में तो अभी है नहीं, मेरी पर्सनल लाइफ में तो नहीं है ब्लैक मनी, वो आइटम में दिखा के उसे पर्सनल लाइफ में कैसे लाऊं ये समझना जरूरी है। उसको यूज कैसे करूं ब्लैक मनी को ताकि पकड़ना जाऊं मैंने कैश डिपॉजिट तो दिखा दिया आईटीआर में, या मेरे पास कैश इन हैंड था मैंने वो दिखा दिया आईटीआर में, अब उस कैश का कैसे यूज करना है, पकड़ा तो जाऊंगा मैं, बहुत जरूरी समझना। अच्छा, मैं अब दिखाता हूं आपको कि आईटीआर में से कहाँ दिखाना है, किस ईयर में दिखाना है, किस किस चीज को। दोस्तों जब आप आईटीआर का देखेंगे, आईटीआर में ये इनकम जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये रहा हेड। अब इसके बाद जब आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको दिखाई देगा एक बी पार्ट, इनकम चार्जेबल अंडर सेक्शन 195, जो पहले था 115 बीबी। फिर यहाँ पे अलग सेक्शन दिखाई देंगे आईटीआर के अंदर आपको, एज पर नए इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से जिस तरह की आपकी नेचर ऑफ इनकम है, आपका कैश क्रेडिट है यानी कि बैंक में कैश जमा हुआ है, या बैंक में कोई ऐसी एंट्री है तो यहाँ पे आप ब्लैक मनी दिखाओगे, अपनी 30% टैक्स पे करोगे। आपकी कोई अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट है, प्रॉपर्टी में है, एफडीज में है, जिस तरह का नेचर है वही आएगा आपका, यहाँ पे आप दिखाएंगे, और पूरी पेनल्टी माफ, कोई इंक्वायरी नहीं, सब कुछ बल्ले बल्ले। चलता हूँ स्क्रीन की तरफ। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कोई क्वेरी है वो पूछ लीजिएगा। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये इंडिया का इकलौता प्रैक्टिकल चैनल है जो आपको इनकम टैक्स के लफड़े से बचाता है, और जो सीए प्रोफेशनल है उनकी नॉलेज बढ़ा के उनकी प्रैक्टिस भी बचाता है। तो दोस्तों जितना हो सके फेसबुक, व्हाट्सअप, अपने ऑफिस ग्रुप में शेयर करें, जितना आप शेयर करेंगे लोगों के पास इंफॉर्मेशन जाएगी, आपका स्टाफ भी एक्सपर्ट बन जाएगा। और दोस्तों बहुत सारी वीडियो में डाल रहा हूँ लगातार, बजट 2026, इनकम टैक्स 2025 पे भी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, सारी वीडियो जरूर देखिएगा। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।